आज सिलेबस सीईटी मेंस जानिए विस्तार से। सभी को राम राम नमस्ते। सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार क्लास हब यूट्यूब चैनल में। काफ़ी बच्चों के मन में डाउट है कि सर जो सीईटी मेंस का सिलेबस आया है वो किस प्रकार से रहेगा। कन्फ्यूजन पैदा कर दी है एचएसएससी ने कि जैसे 70% समझ नहीं आ रहा सर, वो 70% में लिख दिया गया है स्पेसिफिक सब्जेक्ट। सर हमें ग्राम सेवक बनना है, हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? पटवारी बनना है, क्लर्क बनना है, हमारा क्या होगा? स्टाफ नर्स लगना है, वीएलडीए लगना है या अन्य कोई भी पोस्ट, पूरी डिटेल से बने रहिए शॉर्ट में और चीज़ों को विस्तृत रूप दे देंगे। आइए वीडियो को अंत तक साथ बनाए रखिए और अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस फॉर ऑल टेक्निकल पोस्ट। जी हाँ, टेक्निकल पोस्ट के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, पहले उसकी डिस्कस हम यहाँ पर करने वाले हैं। एक तो इस बात को ना भूलें, चाहे टेक्निकल पोस्ट हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल और चाहे आपका +2 लेवल का, इतना पार्ट कॉमन दिया गया है जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यानी 20% में कॉमन आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, हरियाणा एंड रिलेटेड इंडिया दोनों इसमें काउंट होंगे, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स और ईवीएस, इतना कॉमन एंड कल्चर, इतना कॉमन हिस्सा है। ये 20% मैं कहूं तो 20 क्वेश्चन। सबसे पहले देखो टेक्निकल पोस्ट वाले समझेंगे और +2 ग्रेजुएशन पूरा जानेंगे। फटाफट देखिए, 20 क्वेश्चन में ये रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद 10 जो क्वेश्चन रहने वाले, 100 क्वेश्चन आपके टोटल रहेंगे। चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल दें, +2 लेवल दें, टेक्निकल पोस्ट का पेपर दें, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। 105 मिनट का समय मिलेगा। 5 मिनट पांचवें गोले के लिए अतिरिक्त 5 मिनट का समय आपको मिल रहा है। आइए जानते हैं 20 क्वेश्चन आपके, जैसे मैंने बताया ऊपर जो मैंने रीड किया वो पार्ट, ये सब में रहने वाला है 20 क्वेश्चन, चाहे टेक्निकल हो, ग्रेजुएशन हो, +2 हो, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कंप्यूटर, सब में 10 का रहेगा। अब सारा जो झगड़ा है वो इस 70% में ही, इन 70 क्वेश्चन पे है। सर ये नहीं समझ आ रहा इन 70 क्वेश्चन में क्या आएगा, वही समझाऊंगा। आइए पहले इन 20 क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। लगभग ये 10 सब्जेक्ट के आसपास बनते हैं आपके, जिसमें जीए, रीजनिंग, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, इंडिया, हरियाणा, ऐसे मिला के ईवीएस आदि 10 के आसपास सब्जेक्ट हैं। यानी एवरेज प्रत्येक सब्जेक्ट 2-2 क्वेश्चन डालेंगे। हो सकता है रीजनिंग 3 की डाल दें, मैथ्स 1 का कर दें, हो सकता है मैथ्स 3 का कर दें, रीजनिंग 1 का, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एवरेज 2-2 क्वेश्चन, टेक्निकल पोस्ट या कोई भी पोस्ट हो। पहले ऊपर वाला 20 का पार्ट 1 हम समझ रहे हैं। 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के फिक्स हो गए हैं। उसके बाद जो टेक्निकल पोस्ट हैं, स्टाफ नर्स, एमपीएसडब्ल्यू, जेई, जेई में कोई भी आया, सिविल है, इलेक्ट्रिक है, कोई भी, या एएलएम का है, यानी कहने का मतलब है जिसके पास डिग्री डिप्लोमा है और डिग्री डिप्लोमा के बेस पे जो भर्ती में शामिल हो रहा है, उसके लिए 2-2 क्वेश्चन एवरेज इन सब्जेक्टों के रहेंगे। 10 का फिक्स कंप्यूटर रहेगा और जो सब्जेक्ट है वो 70 का रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 70 क्वेश्चन रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे स्टाफ नर्स लगना है तो सर हम क्या पढ़ें? तो स्टाफ नर्स जब आपने जीएनएम की या बीएससी नर्सिंग की, जो उसमें रीड किया है वही सारा सिलेबस आपका, थ्योरिकल एंड प्रैक्टिकल, वही सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। इसी प्रकार चाहे एएलएम के हैं या एमपीएसडब्ल्यू के हैं या वीएलडीए के हैं, कोई भी, ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। 70 में आपके क्वेश्चन प्रॉपर मेडिकल लाइन के, यदि मेडिकल लाइन से हैं या जेई से रिलेटेड हैं तो जेई वाले, वो 70 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाने कन्फर्म हैं, ठीक है। अब बात आती है सर हम पढ़ें क्या? टेक्निकल पोस्ट वाले अपने सब्जेक्ट पे फोकस करें, एक तो इस 20 को छोड़ दें, क्योंकि 2-2 क्वेश्चन डालने हैं। इसके चक्कर में आपका टाइम वेस्ट ज्यादा हो जाएगा। जितने भी टेक्निकल पोस्ट वाले हैं, टेक्निकल पोस्ट वालों से रिक्वेस्ट करूंगा इस 20% पर फोकस ना करें। इस 20% के लिए आपको 10 सब्जेक्ट रीड करने पड़ जाएंगे, उतना समय अवेलेबल आपके पास नहीं होता है। तो आप अपने खुद के सब्जेक्ट पे फोकस करें सबसे पहले। उसके अलावा बस कंप्यूटर की बेसिक जानकारी भी आप ले लें, क्योंकि 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के डालने हैं तो आप 80 क्वेश्चनों का ही काम करें, 80 क्वेश्चनों की तैयारी करें, ना कि 100 क्वेश्चन की, चाहे कोई भी टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं, आगे चलेंगे
अब बात करूंगा ग्रेजुएशन लेवल पे सर क्या आने वाला है। ग्रेजुएशन लेवल पे भी जैसा मैंने बताया ये वाला हिस्सा कॉमन रहेगा, 20 क्वेश्चन ये कॉमन रहेंगे, चाहे ग्रेजुएशन लेवल दें या प्लस टू लेवल। ठीक है जी, सभी के दो दो क्वेश्चन एवरेज मान के चलिएगा, हो सकता है एक भी आ जाए, तीन भी आ जाए, जीए, रीजनिंग, मैथ, साइंस, ईटीसी, सबके एवरेज दो दो क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हो गए जी आपके यहाँ से। ठीक है जी, उसके बाद यदि मैं बात करूं 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आपके फिक्स हो गए। सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा, जो ग्रेजुएशन लेवल पे कॉमन है उसमें ये जो 70 क्वेश्चन आने हैं सर ये कहां से उठेंगे, ये क्या आएगा, यही तो बताने वाला हूं मैं वीडियो के अंदर कि इन 70 क्वेश्चनों में आपका क्या आने वाला है। आइए उस चीज को फटाफट से जानेंगे। उसके साथ साथ आप देखिएगा एक बार ग्रेजुएशन लेवल वाले, फिर प्लस टू लेवल की बात करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे अब प्लस टू लेवल का और एक बार बात कर लेते हैं। चलो ये 20 क्वेश्चन, वही सेम इतनी कहानी आप सभी समझ गए होंगे। 20 क्वेश्चन में 10 सब्जेक्ट एवरेज, 2 क्वेश्चन का एक सब्जेक्ट, और 10 क्वेश्चन फिक्स हैं कंप्यूटर के, और इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेसिफिक 70 क्वेश्चन। सर ये 70 क्वेश्चन का झगड़ा है, इसमें क्या आएगा, बस अब उसी पे बात करने वाले हैं। तो आइए देखिएगा, यहाँ पे बात करें, ये रीजनिंग के आपके टॉपिक रहेंगे ग्रेजुएशन लेवल के लिए तो रहेंगे, प्लस टू लेवल के लिए इसमें से थोड़े से कुछ टॉपिक कम हो जाएंगे। और यदि यहाँ अब मैं बात करूं सर ये कितने की आनी है, रीजनिंग आपकी ये मान के चलिए ये 70% का सब्जेक्ट देख रहे हैं आप, ना कि अब कई कंफ्यूजन में है, कई यूट्यूबर्स ने भी कंफ्यूज कर दिया है, ये 20% वाला सब्जेक्ट नहीं देख रहे हैं। ये जो अब नीचे एक्सप्लेन है ना पीडीएफ में, वो सारा इस 70% को एक्सप्लेन किया गया है, इस बात को याद रखिएगा। पीडीएफ में इस 20% को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें कॉमन आना है आपका पोर्शन। अब नीचे जो 70% है उसको एक्सप्लेन देखो कैसे किया है। जो ये रीजनिंग है इतने सारे टॉपिक रहेंगे, प्लस टू लेवल के जो भर्ती हैं उसमें बस 5-4 टॉपिक कम हो जाएंगे। रीजनिंग की यदि मैं बात करूं 10th लेवल पे, 10th लेवल पे रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। 10 क्वेश्चन, सॉरी प्लस टू लेवल पे, प्लस टू लेवल पे 10 क्वेश्चन, और मैं पिछली साइड राइट साइड लिखूंगा बी लेवल ग्रेजुएशन लेवल पे। ग्रेजुएशन लेवल पे रीजनिंग के 12 क्वेश्चन, ग्रेजुएशन लेवल पे रीजनिंग के 12 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। अब इसमें दो दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड कर लेना आप। सर दो दो कौन से, यानी टोटल प्लस टू लेवल पे रीजनिंग आएगी 12 की, और ग्रेजुएशन लेवल पे 14 या 15 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। सर दो दो कौन से ऐड कर दिए, वही दो दो हैं जो शुरू में एक्सप्लेन ये 20 क्वेश्चन कर चुके हैं सेक्शन 1, ये सेक्शन 2 चल पड़ा है एक किस्म से। 10 का कंप्यूटर भी फिक्स है, ये 70% का सिलेबस समझ रहे हैं हम, 70 क्वेश्चनों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, 20 और 30 तो एक्सप्लेन हो ही गए, दो दो के समझ रहे हैं ना। सिर्फ एक्सप्लेन जो करेंगे वही 70 को करेंगे, तो ये दो दो क्वेश्चन ऐड कर लेना। जैसे रीजनिंग का मैंने बताया 10 क्वेश्चन प्लस टू लेवल पे आने हैं, तो 2 वो पहले रहेंगे। सर 2 बार कैसे आएंगे, वो 2 बार का मतलब देखो, जैसे एग्जाम्पल बताता हूं, कईयों के मन में संशय है। एचटेट का एग्जाम होता है, एक एग्जाम्पल समझिए प्यारा सा, एचटेट का एग्जाम होता है। एचटेट मान लो अब किसी को पीजीटी देना है, हिंदी का देना है, अब उसकी शुरू में भी हिंदी आती है, 90 नंबर का कॉमन एस्टेट होता है, आपको नहीं पता हो, फिर 60 का सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, उस 90 में भी उसकी 15 की हिंदी आ ली, और उसके 60 में अलग से फिर हिंदी डलती है। ऐसे ही मान लो कोई दूसरा सब्जेक्ट है, मान लो कि साइकोलॉजी का कोई पीजीटी का पेपर दे रहा है स्टेट का, तो उसमें क्या होगा, उसकी 30 की स्टार्टिंग में 90 नंबर में से कॉमन में भी साइकोलॉजी आ ली, फिर 60 का अलग से फिर साइकोलॉजी, वही काम है कॉमन में भी आ लिया है सब्जेक्ट, दो दो क्वेश्चन एवरेज, और फिर अलग से 10-10 क्वेश्चन और। समझ गए हैं ना इस कहानी को, यानी एवरेज प्लस टू लेवल पे 10 जमा 2 12 क्वेश्चन, और ग्रेजुएशन लेवल पे 12 जमा 2 14 या 15 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। ये टॉपिक आपके रहेंगे। हमारा बैच भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो नंबर है नीचे स्क्रीन के ऊपर, इस पर आप संपर्क भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जीए की बात कर लेते हैं। जीए की यदि मैं बात करूं प्लस टू लेवल पे, ये आपके टॉपिक देख सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक रहेंगे इनको आप देख सकते हैं। 7 क्वेश्चन आने की उम्मीद है, +2 कर लेना। सर +2 क्यों कर रहे हैं, वही उन 20 में से, मतलब वहां कॉमन में भी आ गए, और जब सब्जेक्ट स्पेसिफिक में डले तो यहां भी 7 जमा 2। और ग्रेजुएशन लेवल पे इसकी मैं बात करूं तो यहां पर उम्मीद है 10 क्वेश्चन की। ग्रेजुएशन लेवल पे टॉपिक लगभग सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ग्रेजुएशन लेवल पे 10 क्वेश्चन के आसपास की इसकी उम्मीद है जीए की। चलिए अगले सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ्स। मैथ्स की यदि मैं बात करूं, लगभग चाहे आप 10th दें या +2, दोनों में 12-12 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। दोनों में 12-12 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। वो दो दो ऐड करते रहेंगे, वो समझ गए होंगे, दो दो ऊपर दिए गए हैं।
हिंदी एंड इंग्लिश की यदि मैं बात कर लेता हूं, हिंदी और इंग्लिश की यदि बात करूं, 10th उस पे ग्रेजुएशन लेवल पे हिंदी और इंग्लिश 4-4 क्वेश्चन आने की उम्मीद है, सिर्फ 4-4 बस। और इसमें 2-2 ऐड ना करें सर, इसमें 2-2 ऐड क्यों ना करें, क्योंकि ये कॉमन 20% का पार्ट ही नहीं है हिंदी और इंग्लिश, कॉमन 20% का ये पार्ट नहीं है हिंदी और इंग्लिश। और जब बात करूंगा प्लस टू लेवल पे, प्लस टू लेवल पे डबल कर दो, 8-8 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। 2-2 हिंदी और इंग्लिश में ऐड ना करें, फिर कह रहा हूं हिंदी और इंग्लिश में 2-2 बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, इसके 8-8 क्वेश्चन आने की आपकी उम्मीद रहेगी। ठीक है, इतना आप सबका क्लियर हो गया होगा। कमेंट आपके लूंगा लास्ट में, ठीक है, कमेंट आपके लास्ट में लिए जाएंगे, तब तक आप कमेंट करते रहिएगा जिसका जो भी डाउट है। अब आगे बात कर लेते हैं, इसका देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश का, आगे दिखाऊं बीगा पूरा जो आपका उस पे है ना प्लस टू लेवल पे, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक्सप्लेन करके दिया गया है, इसलिए 8-8 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। और ग्रेजुएशन लेवल पे हिंदी इंग्लिश को बस शॉर्ट में लिख के छोड़ दिया है एक साथ, तो बस 4-4 क्वेश्चन से ज्यादा आने की उम्मीद नहीं, हो सकता है 4 से भी कम हो जाए, 2-2 या 3-3 क्वेश्चन आ जाए, मैक्सिमम 4-4 क्वेश्चन की उम्मीद लग रही है उस पे ग्रेजुएशन लेवल पे। इधर ये ग्रेजुएशन लेवल के लिखे मैंने और यहाँ पे प्लस टू लेवल का डाल दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं फटाफट से। अगला सेक्शन है आपका इकोनॉमी एंड गवर्नेंस और रूरल मार्केटिंग। यहाँ एक प्रकार से हरियाणा इकोनॉमी और मार्केटिंग, ये प्लस टू और दोनों लेवल पे लगभग जो इसकी उम्मीद रहेगी, यहाँ यदि मैं बात करूँ 13 क्वेश्चन आने की उम्मीद है लगभग प्लस टू लेवल पे, प्लस टू लेवल पे 13 क्वेश्चन आने की उम्मीद है, एवरेज प्लस माइनस हो सकता है 1-2। और ग्रेजुएशन लेवल पे जो इसकी उम्मीद नज़र आ रही है वो 15 क्वेश्चन की नज़र आ रही है। बड़ा अच्छा खासा एक्सप्लेन करके दिया है, इसके अंदर क्या क्या आ गया, हरियाणा की इकोनॉमी और रूरल मार्केटिंग, फंडामेंटल्स, इंश्योरेंस, ये टॉपिक आप नाम देख सकते हैं। इतने क्वेश्चन इनके आने की उम्मीद रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, और इसमें 2-2 ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये ऊपर कॉमन में भी दिया है 20% में, समझ गए हैं ना, ये सिर्फ 70 क्वेश्चनों के एक्सप्लेन कर रहा हूं, 20 तो समझ ही गए हैं आप सभी, 2-2 क्वेश्चन। आगे चलेंगे और आगे नेक्स्ट देखने वाले हैं, आगे है आपका ईवीएस का सेक्शन। ईवीएस के सेक्शन की भी यदि मैं बात करूं, चाहे प्लस टू लेवल पे हो चाहे ग्रेजुएशन, 12 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। बड़ा अच्छा खासा एक्सप्लेन करके दे रखा है। एक्सटेट में ईवीएस आया करती है, टीचिंग लाइन के एग्जाम में एचटेट, सीटेट, जेबीटी लेवल पे अथवा पीआरटी लेवल पे ईवीएस आती है। एचएसएससी में नहीं आती थी, अब डाल दी गई है ईवीएस, एनवायरमेंट स्टडी। अभी तक इसको सिर्फ साइंस के एक छोटे से भाग के रूप में पढ़ा जाता था, लेकिन अब अलग से इसको एक्सप्लेन करके दे दिया गया है। उम्मीद है यहाँ से 12 क्वेश्चन उठने की, चाहे कोई भी लेवल दो, ग्रेजुएशन या प्लस टू। ठीक है, टेक्निकल वालों को तो टेंशन ही नहीं है, अपना बस खुद का सब्जेक्ट है ये, टेक्निकल में ये कुछ नहीं है, ये सब बंद। इन 70 क्वेश्चनों की जगह 70 सब्जेक्ट के आएंगे और इनमें 70 में ये बंट रहे हैं, कोई 5 का, कोई 12 का, कोई 8 का, इस प्रकार से बंटे हुए हैं। ठीक है, कॉमन के लिए। आगे चलते हैं, अब ये देखो ये इंग्लिश के टॉपिक हैं, ये इंग्लिश के टॉपिक सिर्फ और सिर्फ प्लस टू लेवल वालों के लिए हैं, जो मैंने बताया 8 क्वेश्चन आने की उम्मीद है प्लस टू लेवल पे, प्लस टू लेवल पे। लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पे ये एक्सप्लेन नहीं किया है, इसलिए ग्रेजुएशन पे इसके बस 4 ही क्वेश्चन आने की मैक्सिमम उम्मीद है इंग्लिश के। इसी प्रकार ये देखो हिंदी को भी एक्सप्लेन किया है, सेम सिचुएशन हिंदी के साथ। प्लस टू लेवल पे जब मैं बात करूं तो प्लस टू लेवल पे जो आपकी उम्मीद है वो आपकी 8 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। और ग्रेजुएशन लेवल पे जब मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। ठीक है, इतनी बात आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी, और इतनी समझ में आ गई तो मैंने पूरा का पूरा आपका सारा एक्सप्लेन कर दिया है। और आप हमारा बैच भी ज्वाइन करना चाहते हैं रीजनिंग के, आप लगभग 15 के आसपास मैंने बताया 14-15 क्वेश्चन आने हैं, और वो पक्के करना चाहते हैं सीईटी मेंस के लिए, और ग्रुप डी में भी 15 क्वेश्चन की आनी है, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा ही सफलता का मूल मंत्र है। और कोई भी अलग डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट करके अवश्य बताइए, दोबारा से वीडियो बना दी जाएगी। यदि फिर भी कोई डाउट है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भी छोड़ सकते हैं। इजाज़त दीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।